अस्सलाम वालेकुम। फूड टूर एंड व्लॉग NRDO टैलेंट के दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद है माशाल्लाह आप लोग सब ठीक होंगे। बहुत शुक्रिया आप लोग हमें जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, आपके ताउन से हम मुसलसल आगे जा रहे हैं। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। जैसा कि NRDO टैलेंट का जो काम मैंने बताया था कि ये घूमने फिरने के साथ साथ व्लॉग करने के साथ पाकिस्तान में छुपे हुए टैलेंट को भी सामने लेके आता है। हमारे साथ आज हम आए हैं मास्टर शहाबुद्दीन साहब के पास और उनका पूरा तारुफ लेंगे और इनसे पूछेंगे इन्होंने किस किस जगह पे कौन कौन सी शील्ड्स ली और आजकल ये हमारे साथ किस किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शाह साहब अपना तारुफ कराइएगा। मेरा नाम शहाबुद्दीन है। बेसिकली मैं वज़ीरिस्तान से बिलोंग करता हूँ और इस्लामाबाद में अभी 5 साल से मैं यहाँ पे शिफ्ट हूँ। पहले डी खान में थे, 5 साल से इस्लामाबाद में शिफ्ट हूँ। यहाँ पे मैंने एकेडमी स्टार्ट किया 2015 से, मुस्लिम ताइक्वांडो के नाम से। तो मैंने ख़ुद गेम 2001 से स्टार्ट किए ताइक्वांडो। तो इसके दरमियान मैंने बाकी भी बहुत सारे गेम टच किए हैं, निंजा और कराटे, साथ में कुंग फू ताइची भी मैंने की है। बॉक्सिंग, प्रोफेशनल बॉक्सिंग भी मैं कर चुका हूँ और इसी हाल में रेफरी भी रह चुका हूँ प्रोफेशनल बॉक्सिंग का। और पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन की तरफ से नेशनल रेफरिंग भी किया मैंने, नेशनल कोरियन इन्वेस्टर में ताइक्वांडो चैम्पियनशिप में, और काफ़ी सारे अवार्ड्स हासिल किए हैं। ये अवार्ड्स आपको उसी दौरान मिले? जी, ये हाल ही में मिले हैं। 2019 के भी मेरे पास हैं और अभी जो फेडरेशन ने हमें दिए हैं। हमें इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? जी, ये 2019 में अभी जो नेशनल कोरियन इन्वेस्टर हुई है उसकी तरफ से हमें मिला है और मैंने इसमें जो है एज अ रेफरी फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। तो बाकी भी मेरे पास काफ़ी सारे हैं, अवार्ड्स वगैरह हैं। तो बहरहाल मेरा एक मकसद है, एक विज़न है कि अपने जितना हमने किया है वो करते रहेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ हमारे जो मुस्तकबिल के जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, हमारे जो मुस्तकबिल हैं, हमारे इन बच्चों को हमने आगे लेके आना ताकि हमारे पाकिस्तान को ये रोशन करे, हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर रोशन करे और जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं आजकल माशरे के अंदर ये ख़त्म हो जाएं। बेसिकली मेरा जो विज़न है, मैंने जो गेम स्टार्ट किया है, ये क्लब स्टार्ट किया है, इसका मकसद मेरा यही है कि जो हमने सीखा है वो हम बच्चों को सिखाएं, बच्चों के अंदर डेवलप करें और वो बच्चे मुस्तकबिल में हमारे पाकिस्तान का सरमाया बने। तो सर मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना था कि अभी जो बच्चों के बारे में ये जो ट्रेंड आजकल चला हुआ है और काफ़ी हद तक मीडिया भी इस पे काम कर रहा है, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को उजागर किया जा सके और ऊपर लेके आएँ। सेल्फ डिफेंस के हवाले से आप बच्चों के लिए क्या मशवरा देना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात आपने पूछी है और मेरा अपना भी यही एक व्यू है, एक विज़न है कि हमारे बच्चे चाहे हैं या हमारे चाहे जवान हैं, उन सब के लिए जो मार्शल आर्ट्स है बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी सेल्फ डिफेंस कर सकें। आजकल माशरे के अंदर जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं, आप मीडिया, सोशल मीडिया पे भी आपको भी पता होगा, सारे लोगों को पता है कि बच्चों के साथ और इस तरह के बाकी माशरे में जिस तरह हो रहा है, तो इसके लिए सबसे बेहतर तो मेरा जो मशवरा है कि हर एक पेरेंट को चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को तालीम भी दे, साथ स्कूल भी भेजें, साथ में मार्शल आर्ट्स की जो ट्रेनिंग है वो लाजमी कराएं और स्कूल बेस पे भी करवाया जाए ताकि स्कूल से बच्चे तालीम भी हासिल करें, साथ में उनको अपनी सेल्फ डिफेंस भी आनी चाहिए। मैं ख़ुद भी करवा रहा हूँ, तकरीबन मेरे पास 5-6 स्कूलों में करवा रहा हूँ, ये फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ, सेल्फ डिफेंस में करवाता हूँ स्कूलों में। तो उसमें बेसिकली मेरा यही मकसद होता है कि बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ उनको अपनी सेल्फ डिफेंस भी आए ताकि वो अपनी उनके अंदर कॉन्फिडेंस हो कि वो अपने दिफा कर सकें ऐसे मुश्किल हालात में। जब उनके सामने कोई इस तरह के हालात आएँ, जब उनके साथ ऐसे कोई वाक़या रुनुमा हो, तो वो अपनी दिफा कर सके भरपूर तरीके से। तो उसी के लिए हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और मैं सबको यही एक मैसेज दूंगा कि अपने बच्चों को तालीम के साथ मार्शल आर्ट्स, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लाजमी कराएँ। अभी आप हमें क्लब का विज़िट करवाएंगे? जी, हमारे बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं और सेल्फ डिफेंस सीखते हैं, अपने आप को कैसे दिफा करना है, कैसे अपने आप को जो है बचाना है मुश्किल हालात में। और बाकी हमारे बच्चे नेशनल लेवल पे भी जा चुके हैं, काफ़ी मेडलिस्ट हैं हमारे पास, बच्चे मेडल लेके चुके हैं। हमें कुछ मेरी ख्वाहिश होगी कि आप हमें कुछ दिखाएं।
जी, कोई सेल्फ डिफेंस टेक्निक कराएं क्या? हमज़े को आपने लॉक करना है, वो अपना डी लॉक करेगा। इस टेक्निक के बारे में बताइएगा। जी, आपको ये कोई अगर सर के बालों से पकड़ता है तो उससे आपने कैसे छुड़वाना होता है, और यह भी बैक से आपको कोई लॉक करता है तो वो उससे आपने आपको कैसे छुड़वाना होगा। ये अगर आपको कोई हाथ से पकड़ता है, लॉक करता है, तो उसके दिफा के लिए अपोनेंट जो है बच्चा अपनी किक जो है उसके फेस पे दे मारता है, जिससे अपनी दिफा करता है। ये दिफाई किक है फेस पे, जो कि अगले को नॉकआउट कर सकती है और डैमेज कर सकती है काफ़ी हद तक। ये आपको अपोनेंट अगर कोई ग्रेबान पे कॉलर पे पकड़ता है तो उसकी दिफा के लिए अपोनेंट उसकी कलाई पे एल्बो के ऊपर उसको प्रेस करके उसको जेर करता है, जिसकी वजह से उसकी कलाई भी टूट सकती है अगर उसको प्रेस किया जाए। ये हमारे क्लब की छोटी बच्चियाँ हैं, अपनी जो है सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग अब यहाँ पे हासिल करती हैं। आप देख रहे हैं कि ग्रीन बेल्ट को माशाल्लाह काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, और टारगेट को पहुँचाना, टारगेट को हिट करना और शॉट उनके आपको नज़र आ रहा है कि इसका कॉन्फिडेंस किस लेवल का है, कि अपनी आपको दिफा के लिए अपने आप को जो है किस तरीके से उसने तैयार किया हुआ है। और ये इंशाल्लाह हम कोशिश है कि हमारे इस तरह के छोटे बच्चे जो हैं इंशाल्लाह नेशनल में और इंटरनेशनल सतह तक इनको पहुँचाएँगे इंशाल्लाह हमारी। इससे बच्चों का आजकल की कमी है कि हम बच्चों को इस तरफ कम ही रुझान करते हैं। अगर हमारे बच्चों को इस तरफ रुझान करवाया तो वो अपने सेल्फ डिफेंस सीख सके, तो जो वाक़यात हो रहे हैं माशरे के अंदर उसमें बहुत कमी हो जाएगी। और वाज़ेह बात है कि जिसको अपनी दिफा आ जाए, जो अपनी दिफा कर सके, तो माशरे के अंदर वो मुस्बत और पॉजिटिव मैसेज देगा बाकियों को भी। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह छोटी बच्ची पंचिंग कर रही है, अपनी दिफा सीख रही है, अपनी सेल्फ डिफेंस सीख रही है, तो आगे इन फ्यूचर वो अपने ऐसे हालात के साथ जो है ऐसे जो हालात हैं नागहानी हालात, उससे जो है दिफा के लिए वो यही सीख रही कि भी ऐसे कोई हालात आ जाए खुदा न खास्ता तो अपनी दिफा कर सके उससे। तो हम सबको अपने बच्चों को स्कूल के अंदर बच्चों को इस चीज़ के ऊपर फोकस करवाना है कि वो मार्शल आर्ट्स को स्कूल में और स्कूल की एजुकेशन के साथ साथ लाजमी करवाएं। अच्छा सर, ये आपकी बात जो है इसमें बहुत ज़्यादा वज़न है, और ये बात मेरे ख़्याल में हर वालिदैन को इस बारे में खुद ही सोचना चाहिए। और क्योंकि अगर बच्चा इतनी सी उम्र में अपना डिफेंस सीखता है, कम से कम वो कुछ ना कुछ नुकसान नहीं कर सकता, लेकिन भाग तो सकता है। इतना कॉन्फिडेंस तो उसको आ सकता है, वक्ती तौर पे अपना वो बचाव तो कर सकता है। ये बहुत अहम इशू है जिस पे आपने अभी बात की है, और मेरे ख्याल में बाकी दोस्तों को इससे मुत्तफिक होना चाहिए आपके। जी बिल्कुल, कॉन्फिडेंस है आपका, जहाँ तक कॉन्फिडेंस की है तो बच्चे के अंदर इस लेवल तक की कॉन्फिडेंस आ जाती है कि वो अपने आप को बचा भी लेता है और दूसरों को भी बचाने के अंदर उसका शोर होता है कि दूसरों की भी वो मदद करे। तो यहाँ तक उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है, और वो सिर्फ पॉसिबल है कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं मार्शल आर्ट्स जिस तरह की उससे ही पॉसिबल हो सकता है। अभी हमारे पास हाल ही में कुछ बच्चे हैं मतलब नेशनल लेवल पर खेल चुके हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, मेडलिस्ट हैं हमारे पास। और सर इस्लामाबाद में ट्विन सिटी चैम्पियनशिप हो जिसमें हमारे क्लब ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। तो बस मेरी खुशकिस्मत यही है कि मैं अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए चुना है कि बच्चों के अंदर इस माशरे के अंदर एक मुस्बत एक्टिविटी दी है और उनके अंदर मैं मुस्बत एक्टिविटी को फ़रोग़ करवा रहा हूँ।
माशाल्लाह सर आपसे मुलाकात रहेगी और उम्मीद करता हूँ कि देखने वाले दोस्तों ने इस वीडियो को पसंद किया होगा। और जिस दोस्त ने यहाँ पे आना हो, ये बहुत आसान रास्ते पे है, ये आता है आपके तरामड़ी चौक से लेफ़्ट साइड पे ज़ैद कौन सा बिल्कुल ये तरामड़ी चौक के साथ है मुस्लिम ताइक्वांडो मुस्लिम मार्शल आर्ट्स ताइक्वांडो क्लब, मार्शल आर्ट। दी पंप हाउस जिम। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो तो आपको जो है ना मेरे पे भी सारा जो है ना शो हो जाएगा। अफजल इलेक्ट्रॉनिक के बिल्कुल अपोजिट है। किसी भी इंशाल्लाह वेलकम हम कहते हैं कि इसको हम जितने भी हमारी बाकी भी ब्रांचें चल रही हैं कनापुल में, गोरी VIP के अंदर भी हमारी ब्रांचें हैं।